यादव जाति भाजपा के लिए कम से कम और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो अछूती जाती है। बिल्कुल। मतलब यादव जिस पार्टी के समर्थन में पिछले 30 सालों से है, उस पार्टी के खिलाफ ही बीजेपी की पूरी रणनीति रही है, चाहे उसमें उनको सफलता मिली हो या असफलता मिली हो। आज भी आप बिहार के किसी यादव से पूछ लीजिए, चाहे वो अंगूठा छाप हो या पीएचडी हो, मतलब सबसे शैक्षणिक योग्यता में ऊपर पे हो, सब के सब का एकमात्र एक नेता अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। ये लोकसभा चुनाव में यादव वोट इस बार उतनी ही संख्या में थे जितना 2019 में दिए थे, ताकि बीजेपी का इज्जत बच सके, उसके लिए ये जनसभा किया। और लालू यादव ने यादवों के लिए किया नहीं किया, एक बात तो मानना होगा ना कि आज सारी लड़ाई राजनीति की उन जातियों के लिए है जो कभी हाशिए पर थे। बिल्कुल। क्या 1990 से पहले बिहार में कोई जीतन राम मांझी, कोई मुकेश सहनी, कोई उपेंद्र कुशवाहा ये खड़े हो सकते थे क्या? अन्य जातियों की तुलना में यादव जाति जो है वो बिहार में शायद सबसे बड़ी समाजवादी जाति है। सामंतवाद है इनके अंदर। आप मधेपुरा चले जाइएगा, वहां के यादव आपको अरिस्टोक्रेट मिलेंगे, जमींदार मिलेंगे, वो भूमिहार कैरेक्टर में दिखेंगे, लेकिन वो सब जगह की बात नहीं है। बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां कम से कम 25 से 50 हजार यादव जाति के लोग नहीं मिलेंगे एज ए वोटर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यही कारण है कि आज तक बीजेपी विधानसभा में बिहार में सफलता नहीं पाई। फलनवा गांव में चापाकल लगा कि नहीं लगा, वहां का छोटा सा सड़क बना कि नहीं बना, ये लोकसभा चुनाव इस पर नहीं होता है। वो होता है कि कौन पीएम बनेगा। बिल्कुल। तो पटना से बक्सर का रोड बनवा देगा। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में जातीय सर्वे का रिपोर्ट आने के बाद सारी पार्टियां जातीय गोलबंदी में लग गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव श्री कृष्ण बाबू के जयंती में जाके भूमिहारों को साधते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय महासम्मेलन करवाया जाता है। और कल गोवर्धन पूजा के अवसर पे भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने 21,000 यादवों को सदस्यता प्रदान किया, जिसका कर्ता धर्ता थे नित्यानंद राय। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप जी। उदीप जी, सारे पार्टियां अब हर कास्ट को ये मतलब साधने का टारगेट कर रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गोवर्धन पूजा के दिन भी इस पर्व को मनाया गया। गोवर्धन पूजा दरअसल सिंबॉलिकली जो है, सांकेतिक तौर पर आप कहिए यादवों का पूजा है, बिल्कुल, गौ का पूजा है, पहाड़ का पूजा है, पर्वतों का पूजा है, प्रकृति की पूजा है। गोवर्धन पूजा इसी का प्रतीक माना जाता है। और जो एक कथा है जो कई सालों से, हजारों साल से चलते आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने अपने काली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, ताकि जो गोकुल के ग्वाले थे, जो वहाँ के बासिंदे थे, लोग थे, वो इंद्र के प्रकोप से जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उससे बच सके। यही कहानी है। वो तो एक मतलब कहे कि जैसे आतिथ्य पूजा है, तो कायस्थों के लिए आज साल भर का सबसे बड़ा पूजा होगा। बिल्कुल। जैसे परशुराम जयंती होती है, भूमिहारों के लिए सबसे बड़ी पूजा वही है। बिल्कुल। जैसे ये आपको विश्वकर्मा पूजा होता है, बढ़ाई लोहा ठठेरा के लिए सबसे बड़ा पूजा वही है। तो जाति की पूजा भारत में होते रही है। सब जाति का अपना 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 एक विशेष दिन होता है जिस दिन उस जाति के लिए पूजा की जाती है। तो कल गोवर्धन पूजा था, और गोवर्धन पूजा में अमृतेश, इसमें दो राय नहीं है कि जितना बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने करवा लिया, इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि यादव जाति भाजपा के लिए कम से कम और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो अछूती जाती है। बिल्कुल। मतलब यादव जिस पार्टी के समर्थन में पिछले 30 सालों से है, उस पार्टी के खिलाफ ही बीजेपी की पूरी रणनीति रही है, चाहे उसमें उनको सफलता मिली हो या असफलता मिली हो। और बिहार में नित्यानंद राय कल तेजस्वी यादव पर हमलावर रहे, और यादवों के सबसे बड़े नेता जो आज भी जीवित है कम से कम पूरे बिहार में, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर दिखे। बिल्कुल। अब देखिए, इसके पीछे का कारण, मूल कारण समझ में आता है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई, जो डेटा को मतलब पब्लिश किया गया, सार्वजनिक कर दिया गया आम जनता के बीच में, उसके बाद डेटा सही है गलत है छोड़िए, लेकिन एक परसेप्शन जरूर बन गया है कि बिहार में सबसे बड़ी जाति अगर आबादी के तौर पर कोई है तो वो यादव जाति है। बिल्कुल। और हम मानते हैं कि डेटा में छेड़छाड़ किया गया होगा, लेकिन 1931 का जो गणना हुआ था, 1931 का गणना, उसमें भी यादव जाति करीब करीब 10-11% आई थी। बिल्कुल। हालांकि अब सवाल यहाँ मूल यादव का और
आएगा तो फिर तो वो तो 3-4% ही निकलेंगे बिल्कुल। जो किश्नौद और मंझरौट होते हैं। लेकिन 1881 के जाति जनगणना के बाद सभी वैसी जातियां जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रही है, चाहे चरवाहा हो, गरड़िया हो, सबको यादव में डाला गया। तो 1931 में जब यादव 10% था यहाँ पर, तो आज अगर 14% हो गया तो कोई बहुत चौंकने वाला आंकड़ा नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, टेक्निकल एरर हो, ये बात बीजेपी जान रही है, समझ रही है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है अमृतेश? पिछले 30 सालों में कई विधानसभा चुनाव बीजेपी यहाँ पर लड़ चुकी है। 90 का लड़ी, बीजेपी के समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव सीएम बने, इसमें दो राय नहीं है। 95 का चुनाव ले लीजिए, 2000 का चुनाव ले लीजिए, 2005 का चुनाव ले लीजिए, 2010 का चुनाव, 2015, फिर 20 का चुनाव भी बीजेपी लड़ी। और 20 में बीजेपी 80 सीटों पर, 80 सीट आया था ना, उसी के आसपास आया था, 78 सीट आया था, 78 उसी के आसपास आकर लैंड की। बहुमत में भाजपा आज तक बिहार में नहीं आ पाई है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, अगर आप बिहार विधानसभा घूमिए पूरा बिहार का, 2020 में मुझे ये मौका मिला कि लगभग 70-75% विधानसभाओं को मैंने फिजिकली घूमा। आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं अमृतेश, बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां कम से कम 25 से 50 हजार यादव जाति के लोग नहीं मिलेंगे एज ए वोटर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यही कारण है कि आज तक बीजेपी विधानसभा में बिहार में सफलता नहीं पाई है। अब एक और प्रश्न लोगों के दिमाग में उठता है कि लोकसभा में इतनी प्रचंड बहुमत 2019 में बीजेपी को कैसे मिली? 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं इस बात को कि बिहार के 25 से 30% यादवों ने भाजपा को वोट किया था। नहीं करता अगर यादव बीजेपी को वोट, तो पाटलिपुत्र निकालना बीजेपी के लिए असंभव था। सबसे बगल का सीट है, इसलिए उसका हम नाम ले रहे हैं। कई सीट ऐसे हम गिनवा देंगे जहां पर अगर यादव वोट नहीं करे, पूर्णिया जीत जाता क्या बीजेपी? मतलब एनडीए जीत जाता क्या वहां पर? जदयू के विधायक जीते। कटिहार जीत जाता क्या एनडीए? नहीं जीत पाते ये लोग। तो लोकसभा के चुनाव में यादव जो है वो खुलकर बीजेपी का साथ दिए हैं 2019 में, और उससे थोड़ा ही कम लेकिन 2014 में भी दिए हैं। क्योंकि देखिए, देश का जब शासक चुनने की बात आती है तो वहां पर स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं गौन। फलानवा गांव में चापाकल लगा कि नहीं लगा, वहां का छोटा सा सड़क बना कि नहीं बना, ये लोकसभा चुनाव इस पर नहीं होता है। वो होता है कि कौन पीएम बनेगा। बिल्कुल। तो पटना से बक्सर का रोड बनवा देगा। कौन पीएम बनेगा तो विदेश नीति जिसकी अच्छी होगी। एक और हो जाता है, वहां पे हिंदुत्व का आ जाता है, बड़ा मुद्दा आ जाता है। यादव जाति को ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व के वो लोग भी बहुत बड़े ये आपको बता रहे वो जो आंकड़ा 25 से 30% हम बोले अमृतेश, उस पर ही हम चर्चा कर ले रहे हैं। वैसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या हो रहे हैं बिहार में, बिल्कुल, जैसे आप किशनगंज सीट पकड़ लीजिए, आप अररिया सीट पकड़ लीजिए, आप सुपौल पकड़ लीजिए, आप कटिहार पकड़िए, आप पूर्णिया चले जाइए, आप मधेपुरा चले जाइए। इन इलाकों के जो यादव हैं माफ कीजिएगा, जहां पर यादव से अधिक मुस्लिम की आबादी है, किशनगंज में 75% है, बिल्कुल, मधेपुरा में 40% है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि वहां के यादवों ने हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को खुलकर वोट दिया, खुलकर वोट दिया है। और वही यादव विधानसभा में फिर लालू प्रसाद यादव को वोट दे देते हैं। नहीं तो बिना यादव जाति के वोट के बीजेपी के लिए 40 में 39 सीट लाना असंभव है। बिल्कुल। और अभी तो जातीय गोलबंदी चल रही है। आप देखिए ना, एक तरह से कहिए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी है ये लोकसभा चुनाव में यादव वोट इस बार उतनी ही संख्या में दे जितना 2019 में दिए थे, ताकि बीजेपी का इज्जत बच सके, उसके लिए ये जनसभा की। तो आज भी आप बिहार के किसी यादव से पूछ लीजिए, चाहे वो अंगूठा छाप हो या पीएचडी हो, मतलब सबसे शैक्षणिक योग्यता में ऊपर पे हो, सब के सब का एकमात्र एक नेता अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। और लालू यादव ने यादवों के लिए किया नहीं किया, एक बात तो मानना होगा ना कि आज सारी लड़ाई राजनीति की उन जातियों के लिए है जो कभी हाशिए पर थे। बिल्कुल। क्या 1990 से पहले बिहार में कोई जीतन राम मांझी, कोई मुकेश सहनी, कोई उपेंद्र कुशवाहा ये खड़े हो सकते थे क्या? नहीं खड़े हो सकते थे। इनको पटल, इनको जमीन, इनको मंच दिया लालू प्रसाद यादव ने। और उसी का देन है कि आज बिहार में बीजेपी भी इतनी मजबूर और पंगु है कि वो उन जातियों को दरकिनार करके, जिन्होंने उसे खड़ा किया, सवर्ण जाति की हम बात कर रहे हैं, आज उन जातियों की राजनीति कर रही है जिन जातियों ने इनको स्वीकार करने में कम से कम 20 साल लगा दिया होगा। ये देन है बिहार में लालू प्रसाद यादव का।
आज आरक्षण का बिल पारित हुआ अमृतेश, एक विरोध का स्वर आपको सुनाई दिया। उस बिल की चर्चा से पहले सम्राट चौधरी को पीसी करके कहना पड़ा ये बात भाजपा कार्यालय में कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। बिल्कुल, ये देन है बिहार में लालू प्रसाद यादव की। और यादवों के बारे में एक बार समझिए कि इसमें कहीं दो राय नहीं है, सभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहां तक बिहार और यूपी में समझ में आता है, समाजवाद इनके अंदर है, सामंतवाद भी है इनके अंदर कुछ इलाकों में, लेकिन अन्य जातियों की तुलना में यादव जाति जो है वो बिहार में शायद सबसे बड़ी समाजवादी जाति है। सामंतवाद है इनके अंदर। आप मधेपुरा चले जाइएगा, वहां के यादव आपको एरिस्टोक्रेट मिलेंगे, जमींदार मिलेंगे, वो भूमिहार कैरेक्टर में दिखेंगे, लेकिन वो सब जगह की बात नहीं है। आज भी मूलतः ये उन जातियों के लिए लड़ते हैं जो जातियां कभी बहुत हाशिए पर रही, जिनका शोषण हुआ, और वही कारण है कि आज ये सबसे अधिक खटकते हैं सवर्णों के नजर। तो देखिए, सभी पार्टियां जातीय गुलबंदी में लग चुकी है। अब कहां तक कौन सक्सेस होता है ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।